Assalamu alaikum, this is Zaid Khan. Welcome my Math Academy. In today's lecture we are going to discuss vectors. What is a vector? A vector is a physical quantities having magnitude and direction. सब इससे familiar है. Vectors को हम denote करते हैं by arrow. Arrow से हम इसको represent करते हैं. This is an initial point and this is the terminal point of the vector. इस केप जो है ये डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर जो है ये इससे उस डायरेक्शन में जा रहा है. अब वेक्टर की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हम इसके ऊपर एरो का निशान लगाते हैं. इसके ऊपर एरो का निशान लगाए या इसके ऊपर बार लगा दे या इसके नीचे बार लगा दे या हम किसी भी अल्फ़ाबेट को बोल्ड करके लिखे तो ये वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. अब वेक्टर को 2 डायमेंशनल प्लेन या 3 डायमेंशनल स्पेस में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका इक्वेशन क्या बनेगा. यहाँ ज़रा देखिए, दिस इज़ द कोऑर्डिनेट प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन है. अगर आपके पास कोई वेक्टर इसके अंदर आप रिप्रेजेंट करते हैं या सपोज़ आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट का आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं फ्रॉम द ऑरिजिन. सो दिस पॉइंट इज P और ये ऑरिजिन है. सो इस को हम वेक्टर कहते हैं और इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर इसको एक नाम देते हैं. लेट अस सपोज दिस इज R. R इज अ वेक्टर OP और इसको हमने R नाम दिया है. अब ये कितने कोऑर्डिनेट प्लेन में है तो यहाँ इसके कितने डायमेंशंस होंगे. ये y अलोंग y एक्सिस का एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट इसका अलोंग x एक्सिस है. तो जो पैरेलल टू x एक्सिस है उसको हम यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये y कंपोनेंट हमारे पास इसके 2 कंपोनेंट्स है इस वेक्टर r के. इसको हम लिख सकते हैं r वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj वेयर x is the x component and y is the y component of the vector r and I and j is the unit vector along x axis and along y axis. ठीक है, I cap and j cap are the unit vectors. What is a unit vector? Unit vector वो vectors होते हैं जिनका अगर आप magnitude लेते हैं, क्या लेते हैं, magnitude लेते हैं तो वो 1 के बराबर हो. तो ऐसे vectors जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं I J. और अगर हम इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, दिस इज 3 डायमेंशनल x y एंड z. दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. सो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर I होगा, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j होगा और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर k होगा. अब अगर इसमें कोई पॉइंट है और उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द ऑरिजिन एज अ वेक्टर, सो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो हमारे पास क्या होगा. चूंकि ये 3 डायमेंशनल में है तो r इज इक्वल टू xi प्लस yj एंड प्लस zk. दिस इज द वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस. अब जितने आपके पास वेरिएबल्स होंगे उतना ही ये आप, इसका क्या मतलब है कि आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं x y एंड z में, तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में, यहाँ पे 2 है तो ये 2 डायमेंशनल में है. अगर सिर्फ और सिर्फ लाइन के ऊपर वेक्टर हो यानी 1 डायमेंशनल हो तो उसमें सिर्फ xi या सिर्फ yj या सिर्फ zk अगर आपके पास है कोई वेक्टर तो इसका मतलब है कि वो अलोंग x एक्सिस या अलोंग y एक्सिस या अलोंग z एक्सिस होता है. यहाँ से वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस में, इसको बंद करते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू इसको भी आप कह सकते हैं. इसका फाइंड करने का तरीका क्या है कि आपके पास जो वेक्टर्स है, अगर मैं इसका फाइंड करता हूं तो इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर r. और अगर मैं इसको करता हूं जितना भी आपके पास, ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z square. This is the magnitude of the vector. Magnitude of the vector is the length of the vector. ये इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. अब इसके बाद हम आते हैं वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर. एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स. लेकिन जस्ट मैं आपको बता दूं कि एडिशन कैसे करते हैं. अगर 2 वेक्टर्स को आपने ऐड करना है तो उसके सेम कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे, यानी xi वाला कंपोनेंट i के साथ
जे वाला कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के जे कंपोनेंट के साथ ऐड होगा और जी वाला के वाला कंपोनेंट के साथ ऐड होगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी हम ऐसे ही करते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। एक को हम कहते हैं डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट आर अ स्केलर प्रोडक्ट। दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन से आपके पास स्केलर क्वांटिटी आती है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल द डॉट प्रोडक्ट एज अ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स है ए और बी हमारे पास। उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से और उसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? इज डिफाइन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या है? थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू थीटा, लेस देन आर इक्वल टू पाई। ये इस इंटरवल के अंदर लाई करता है। इसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस एम्प्लाइज दैट। अगर आप इससे एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो एंगल जब आप फाइंड करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। सिमिलरली इसको अगर आप मजीद cos को वहाँ शिफ्ट करें तो cos इनवर्स a डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। This is a formula to find the angle between the two vectors। जब आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हो और आपने उसके दरमियानी एंगल्स को फाइंड करना हो तो हम जैसे कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वेक्टर a है और यहाँ से हमारे पास एक वेक्टर b को हम लेते हैं। ठीक है, अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा है। अगर आपको ये दो वेक्टर्स गिवन है, लेट अस सपोज ये दो वेक्टर्स गिवन है a और b, और आपसे कहे कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, सो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। इस फार्मूले के जरिए से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज से पहले हम यहाँ से इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? डॉट प्रोडक्ट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें क्या बताता है? ये ऑलरेडी हम ले चुके हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर हम इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो दिस इज 90 डिग्री एंगल। अब इस पॉइंट को मैं ओ कहता हूं और इस पॉइंट को मैं कोई नाम देता हूं। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज क्यू और इस पॉइंट को मैंने पी का नाम दे दिया। दिस इज अ वेक्टर बी। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये वेक्टर बी है। ठीक है, अब हमें ये फासला मालूम करना है, ये लेंथ फाइंड करना है कि ये लेंथ क्या है। दिस लेंथ, व्हाट इज दिस लेंथ? एक्चुअली ए इज अ वेक्टर। इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इस वेक्टर के ऊपर, इस होल बी के ऊपर इसका जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास ये लेंथ है ओ बी। जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये जो एरिया है, ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम 0 टू क्यू, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। और वो पार्ट ऑफ ए जो कि अलोंग बी है या इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बी, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन अ बी, और इसको हम लिखते हैं ए डॉट बी। और ए डॉट बी जब आप इसको लिखते हैं तो हम ए डॉट बी इज अ कम्यूटेटिव, यानी अगर आप इसको लिखे ए बी cos थीटा मैग्नीट्यूड, हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ b इंटू ए cos थीटा। अब चूंकि a डॉट बी इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, तो a डॉट बी किसके बराबर है?
हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों आपस में कम्यूटेटिव है, ठीक है। इसी तरह ये अब यहाँ से इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये कैसे आता है। cos थीटा इसके ऊपर, इस एंगल के ऊपर cos अप्लाई, कोसाइन अप्लाई करें, कोसाइन अप्लाई करेंगे तो कोसाइन किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, इस ट्राइंगल का बेस है ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी, और ओ पी यहाँ किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है। तो हम यहाँ इसकी जगह वेक्टर ए लिखेंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो ओ क्यू इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ए cos थीटा। व्हाट इज ए cos थीटा, दिस लेंथ इज ए cos थीटा, ये ए cos थीटा के बराबर है। और व्हाट इज ए cos थीटा, ए cos थीटा इज द दैट पार्ट ऑफ ए व्हिच इज अलोंग द वेक्टर बी, यानी अलोंग द सेम डायरेक्शन, जो वो पार्ट ऑफ ए जो कि बी के सेम डायरेक्शन में हो। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके दरमियान आपके पास ये वैल्यू आती है ए डॉट बी के बराबर। यहाँ से इसको हम प्रोजेक्शन ऑफ बी डॉट ए क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी बी का ए का वो पार्ट जो कि बी के डायरेक्शन में हो, ठीक है। यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हम लिखते हैं। अब रिजल्ट्स क्या है, प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास a डॉट बी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज परपेंडिकुलर टू b। अब ये कैसे आता है इसको बाद में प्रूफ करते हैं, पहले हम प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। सेकेंड वन, i डॉट i, यानी जो सेम यूनिट वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, और इसके साथ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होगा, k डॉट i, यह हमेशा 0 के बराबर होगा। इसी तरह द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर a, हम एक वेक्टर लेते हैं a, सपोज करते हैं लेट a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b एक वेक्टर सपोज करते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k। इसके 3 कंपोनेंट्स है, ये स्पेस में एक वेक्टर है, हमने इसको सपोज किया है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई एंगल गिवन नहीं है, तो अगर एंगल गिवन नहीं है तो आप इस डेफिनेशन से उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल गिवन नहीं है। जब एंगल गिवन ना हो और आपको कहे कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी कंपोनेंट वाइज, उसको हम कंपोनेंट वाइज इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो वो किसके बराबर होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू कंपोनेंट टू कंपोनेंट आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इक्वल्स टू 1। तो आई को आई के साथ करें a1 b1 प्लस जे वाला जे के साथ a2 b2 प्लस a3 और के वाला के साथ a3 b3। तो ये हमारे पास कंपोनेंट वाइज का डॉट प्रोडक्ट है। अब यहाँ से ये जो आई डॉट आई है, अगर आप डिफिनीशन देखें ये कि Q1 के बराबर है, इनमें से हम एक को प्रूफ करेंगे और इसमें से एक को प्रूफ करेंगे, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है, वहां से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ देखें जरा, यहाँ डेफिनेशन में आपने देखा कि cos थीटा, अब इसकी वैल्यू 0 और पाई के दरमियान एग्जिस्ट करती है, पाई और पाई के दरमियान। तो यहाँ से देखें cos थीटा a डॉट बी, हमेशा हमारे पास इसकी वैल्यू a डॉट बी की वैल्यू 0 हो सकती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकती है, और ये हमारे पास a डॉट बी लेस देन 0 भी हो सकता है, यानी ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और 0 भी आएगी। तो जनरली हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कब होगी, यानी जब इक्वल टू 0 कब होगी, किस केस में, जब आपके पास देखिए एंगल क्या हो, एंगल यहाँ से ज़रा और से देखें, ये आई और जे को हम सपोज करें, इस पार्ट को ले रहे हैं, तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री, आई और जे के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो फिर cos 90 डिग्री हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, cos
90 डिग्री। जब आप cos 90 डिग्री यहाँ लगाएंगे तो cos 90 डिग्री क्या होगा, 0 के बराबर है। तो cos 90 डिग्री 0 के बराबर है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो 0 मल्टीप्लाई करें तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब कि अगर आपने दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है कि ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब कि उसके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है और वो आपस में परपेंडिकुलर है, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। इसी तरह ये जो रिजल्ट है इसको डेफिनेशन में पुट करते हैं। पहला वेक्टर i, दूसरा वेक्टर भी i है, तो डेफिनेशन में पुट करें i डॉट i is equal to magnitude of I into magnitude of I cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सेम वेक्टर है I और I है, तो दोनों वेक्टर सेम है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। ऐसे I ये भी है और ये भी I है, तो इसका मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं, तो ये आपके पास इसके दरमियान एंगल क्या होगा, 0। तो अगर आप 0 लगाएंगे तो cos 0 डिग्री किसके बराबर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये cos 0 है तो cos 0 की वैल्यू भी 1 है, तो I डॉट I विल बी इक्वल्स टू 1। सिमिलरली आप j डॉट j के दरमियान करें, k डॉट k के दरमियान करें, आपको यही वैल्यू मिलेगी 1। इसी तरह अगर आप i डॉट j करते हैं, दो डिफरेंट वेक्टर्स के दरमियान परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ये दोनों i और j, क्योंकि i अलॉन्ग x एक्सिस है और j अलॉन्ग y एक्सिस है, तो यहाँ से बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j cos थीटा। अब थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, क्योंकि I जो है वो अलॉन्ग x एक्सिस है और j अलॉन्ग y एक्सिस है। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो अगर आप इसको अप्लाई करेंगे I डॉट j इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ I इज इक्वल टू 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, और cos 90 डिग्री किसके बराबर होगा, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो I डॉट j इज इक्वल टू 0। सिमिलरली j डॉट k और k डॉट I भी 0 के बराबर होंगे। ओके, आइए इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड इफ a इज इक्वल टू I प्लस j प्लस k एंड b इज इक्वल टू माइनस I प्लस j प्लस k। और फाइंड क्या करना है, देन फाइंड नंबर 1 क्या फाइंड करना है, a डॉट b फाइंड करें, और नंबर 2 आपने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन a एंड b। इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करें और इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। तो सबसे पहले हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सोल्यूशन ऑफ 1, a डॉट b इज, वी नो दैट बाय डेफिनेशन a डॉट b किसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है, तो हमने कंपोनेंट वाइज इसकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला क्या था, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो यहाँ देखिए a डॉट b इज इक्वल टू a1 मीन्स I कंपोनेंट, j कंपोनेंट एंड k कंपोनेंट, I j एंड k। तो इसकी कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई करने, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, इसका माइनस 1, इसका 1 है, प्लस j वाला कंपोनेंट है तो इसका भी 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, और इसका क्या है 1 मल्टीप्लाई 1। इससे क्या आएगा, a डॉट b 1 मल्टीप्लाई 1 से क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, a डॉट b इज इक्वल टू 1। डॉट प्रोडक्ट इसका क्या है, 1 आया है। सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल का हमने फार्मूला लिखा था कि cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसमें पुटिंग करें, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, मैं इसमें पुटिंग करता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड करें। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था, कंपोनेंट I कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, कोफिशिएंट निकाले, इसका भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर से क्या आएगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और बी का मैग्नीट्यूड चूंकि इसका भी -1 1 1 तो -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इससे भी स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो यहाँ से हम लगा लेते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। थीटा को यहाँ छोड़ दे और काज इनवर्स वहाँ पर लेकर जाए, ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट तो 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये आपके पास इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी 1/3 की, तब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपको कोई वैल्यू दे देगी थीटा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से दैट इज इंशाल्लाह इससे आपको समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्रॉस प्रोडक्ट पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।